एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमात्मा। ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम्। परम सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है, यानी वो पार ब्रह्म परमात्मा अपने ही प्रकाश में विलीन है। ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम यो असाव आदित्य पुरुषः सो असावहम। ओम खम ब्रह्म, जो प्रकाश पुरुष ज्योति पुरुष सूर्य को प्रकाशमान कर रहा है, असंख्य सितारों नक्षत्रों को प्रकाशमान कर रहा है, वो ही मेरी आत्मा में है, वो ही मैं हूं। सो अहम, वो मैं हूं और मैं वो है। ओम खम ब्रह्म, वो आकाश की तरह फैला हुआ परम ब्रह्म है, सनातन है। ओम तत्सत, वो ही सत्य है। यस्य नाम महद्यशः, उसका नाम सत्य है। उसके नाम को जपने वाले उस तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर के रहस्य को कोई भी समझ ना पावे। ईश्वर के रहस्य को कोई भी समझ ना पावे। किस मोड़ पे जिंदगी जन किधर को मुड़ जावे। किस मोड़ पे जिंदगी जाने किधर को मुड़ जावे। एक व्यक्ति को हम देखते हैं, एक मार्ग पर वो चल रहा है, मोड़ आता है और दाहिनी तरफ को वो मुड़ जाता है। वो हमें दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी यात्रा बंद नहीं होती। ऐसे ही हम लोग एक साथ इतने लोग इस पृथ्वी पर सफर करते हैं। हम में से
जिसका समय आ जाता है, चलते 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 उसका जीवात्मा इस शरीर से निकलता है। जीवन और मृत्यु का एक मोड़ आता है। वो आत्मा शरीर को छोड़कर मृत्यु की धुंध में मुड़ जाता है। हमें उसकी यात्रा दिखाई नहीं देती, किंतु वो यात्रा तो चलती रहती है, चलती रहती है। फना कैसी बका कैसी जो तेरे आशना ठहरे। मृत्यु कहाँ? इस दरवाजे से निकले और दूसरे में को मुड़ गए। फना कैसी बका कैसी, बका यानी जो मृत्यु के बाद हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व बाकी रह जाता है, उसमें भी आत्माओं की तरह तरह की गति होती है। कुछ देवलोक में चले जाते हैं, कुछ अंध लोकों में, असुर लोकों में चले जाते हैं, कुछ पृथ्वी पर ही अशरीरी आत्मा बनकर घूमते रहते हैं, कुछ पितरों के लोक में चले जाते हैं, और जो ईश्वर के परम मित्र हैं, जीवन भर जिनका प्यार, जिनका ध्यान उस सनातन पुरुष से जुड़ा रहा, जिन्होंने पुण्य कर्म किए, जिन्होंने ईश्वर की सृष्टि को, इस बाग को सुसज्जित किया, वे आत्माएं सीधे उस प्रभु से जाके मिल जाते हैं। तो फना कैसी बका कैसी जो तेरे आशना ठहरे, जो तेरे मित्र हैं, जो तेरे चाहने वाले हैं, कभी इस घर से जा निकले, कभी उस घर में जा ठहरे। ईश्वर के रहस्य को कोई भी समझ ना पावे, किस मोड़ पे जिंदगी जाने किधर को मुड़ जावे, किस मोड़ पे जिंदगी जाने किधर को मुड़ जावे। हमारा कोई प्रियजन जब इस दुनिया से परे चला जाता है, मृत्यु की धुंध में प्रवेश कर जाता है, तो हमारा जीवन दुख और अफसोस में डूबता है। हम कहते हैं कोई 2 मिनट के लिए उससे बात करा दे, कमाल की बात है। किसी के मरने के बाद हमारे भीतर उसके लिए प्यार उमड़ता है। जीवन भर हम उसके साथ 20 साल, 50 साल, 60-70 साल बिता लेते हैं, और हमें 2 मिनट नहीं मिलते कि हम उसके साथ प्यार से बैठ सकें, प्यार से उसके हाल को पूछ सकें, प्यार की गहराई में उतर के अपने दिल की बात उससे कह सकें। कितना अजीब बात है ना। संसार सागर है,
एक लहर आवे एक जावे, संसार सागर है। एक लहर आवे एक जावे, आत्मा पंछी की तरह जगत वृक्ष की तरफ आवे। ये संसार एक समुद्र की तरह है। एक लहर दूर से किनारे की तरफ आ रही है और बहुत सी लहरें किनारे से टकराकर वापस जा रही हैं। ये जग जान सराय साधो, एक आवे एक जावे, जैसे तरवर पंख बसेरा, पंख पसार उड़ जावे। इस संसार में कोई आत्मा आ रही है, कोई अपना समय पूरा करके वापस जा रही है। मानो ये जगत एक वृक्ष की तरह है। ईश्वर के सुनहरे प्रकाश महल से कितने ही पक्षी इस जगत वृक्ष पर कुछ दिन बिताने के लिए आते हैं। किसी से हमारा लगाव हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से विरोध हो जाता है। प्रेम और चिढ़, ये दो तत्व जगत में अविनाशी हैं। किसी के प्रति हमारा हृदय प्रेम से भरा रहता है, भावनाओं से, कामनाओं से भरा रहता है, और कोई ऐसा होता है जिसका हम मुंह भी देखना नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ भी हमें एक तालमेल जीवन भर बैठाना पड़ता है। एक ही घर में कोई देवता जैसा आदमी निवास करता है, जो निरंतर उस परम ब्रह्म की आराधना में लगा रहता है, पुण्य कर्म करता है, घर के सारे सदस्यों को जोड़ के रखता है, सबके सुख दुख को बहुत गहराई से महसूस करता है। और उसी घर में कोई ऐसा होता है, दारू पी रहा है, झगड़ा कर रहा है, अपने से मतलब है दूसरा मरे जिए कुछ करे, कोई मतलब नहीं। संसार सागर है, एक लहर आवे एक जावे, संसार सागर है, एक लहर आवे एक जावे, आत्मा पंछी की तरह जगत वृक्ष की तरफ आवे। आत्मा पंछी की तरह जगत वृक्ष की तरफ आवे। ज्ञान तो असीमित है, कैसे एक पंक्ति में आवे। ज्ञान संसार
का सबसे प्रथम ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जगत का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, जिसको हम वेद कहते हैं। 4 वेदों को एक पंक्ति में कैसे लिखा जा सकता है? बहुत मुश्किल है। एक राजा हुआ, उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पुरुषों को, विद्वानों को बुलाया और कहा, मेरे राज्य में जितने भी ज्ञान के ग्रंथ हैं उनको इकट्ठा किया जाए। 2 वर्ष लगे। जितने ग्रंथ थे सबको ढूंढ ढूंढ कर एक जगह इकट्ठा किया। 250 ग्रंथ इकट्ठे हुए। राजा ने कहा, हे विद्वानों, हे ऋषि आत्माओं, मैं चाहता हूं इन 250 ग्रंथों का आप सार निकाल के एक किताब में लिख दो। कई वर्ष लगे उन लोगों को। कुछ अध्याय बनाए और कोशिश की गई कि सूत्रों के रूप में 250 ग्रंथ को एक ग्रंथ में लिखा जाए, और उन्होंने लिखा। कई वर्षों बाद वो ग्रंथ राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद, किंतु आप लोगों से मेरी एक और प्रार्थना है। इस एक ग्रंथ को, जिसमें 2500 पन्ने हैं, केवल एक पन्ने पर लिख लिया जाए। बहुत से विद्वान उद्विग्न हो गए, क्रोधित हो गए, किंतु उनमें भी कुछ लोग बचे, 4-5। उन्होंने कहा, हम लिखेंगे। कोशिश की गई। कई वर्ष की मेहनत के बाद एक पेज पर उसका सार लिखा गया। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं इस पन्ने पर भी शोध किया जाए और केवल एक वाक्य में इस ज्ञान को लिखा जाए, जिसे मैं अपने राजमहल के मुख्य द्वार पर लिखवा दूं और मेरी समस्त प्रजा ज्ञान के अमृत सार को ग्रहण कर सके। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब भाग गए। कहा, राजा का दिमाग चल गया है। किंतु वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला था। उस पन्ने को लेके वो गुफाओं में चला गया, ध्यान में निमग्न हुआ। कई वर्षों तक ध्यान, साधना, चिंतन, मनन करता रहा। एक रात्रि एक ज्योति प्रकट हुई गुफा में। उसने देखा एक देवता उस प्रकाश में खड़ा हुआ है। कहा, मैं ज्ञान का देवता, ईश्वर का मित्र कल्प किन्नर देव हूं, और मैं संसार में ईश्वर की आज्ञा से यात्रा करता रहता हूं, और तुम्हारे दृढ़ निश्चय को देख के मैं प्रकट हुआ हूं। उस समय में हमारा ही वो जन्म कल्प किन्नर के रूप में देवलोक में हुआ था।
उस कल्प किन्नर देवता ने कहा, लाओ ये पेपर मुझे दो, और उसके पीछे उसने एक पंक्ति लिखी। कहा, लो ये ज्ञान का सार राजा को ले जाके दे देना और बताना कि किस तरह से तुमने इस ज्ञान को प्राप्त किया। मेरा नाम कल्प किन्नर देव है। और वो अंतर ध्यान हो गया। वह विद्वान अगले दिन बड़ा प्रसन्न चित्त से राजा के पास गया और सारी घटना राजा को बताई। महाराज, देवलोक से एक देवता आया था और उसने मुझे ये ज्ञान लिख के दिया है। राजा ने देखा, उस पेपर पे लिखा हुआ था, पुरुषार्थ से ही संसार में और परलोक में हमें इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट यानी जो हम चाहते हैं। जहां ए बिरादर नुमानद बकश, दिलंदर जहां आफरी बंदोबश। ए मित्र, ये दुनिया सदा साथ न देगी किसी का, इसलिए अपने दिल को इस दुनिया के बनाने वाले उस प्रभु परमेश्वर से लगा। राजा ने ये वाक्य अपने महल के मुख्य द्वार पर लिखवा दिया। ज्ञान तो असीमित है, कैसे एक पंक्ति में आवे। ज्ञान तो असीमित है, कैसे एक पंक्ति में आवे। कैसे एक नदी जरा सी शीशी में समावे। ज्ञान समुद्र जैसा और हमारी बुद्धि जरा सी कांच की शीशी जैसी। उसमें कुछ ही बूंदें आ सकती हैं। कोई लाख जतन कर ले, कर्म भोग नहीं मिटता। कोई लाख जतन कर ले, कर्म भोग नहीं मिटता। सती अग्नि कुंड में जली, शिव बैरागी बना फिरता। दक्ष पुत्री सती, उनको महादेव ने बहुत मना किया। देवी, तुम अपने पिता दक्ष के यज्ञ में ना जाओ, उनका कोई निमंत्रण हमारे पास नहीं आया है, और वो वैसे भी मुझसे बैर भाव रखते हैं। ऐसा ना हो वहां जाने पर तुम्हारा अपमान हो और तुम उसे सहन ना कर सको। किंतु होनहार बलवान होती। सती जिद करके वहां चली गईं, और वही हुआ जो शिव ने कहा था। तरह तरह के कटु वचनों से सती का अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ, जिसको देवी सती
सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में जलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं महादेव मृतक सती को अपने कंधे पर रखे हुए बैरागी पुरुष की तरह लोक में विचरण करते रहे। द्रौपदी बन बन भटके पिछले जन्म की तपस्वनी। द्रौपदी बन बन भटके पिछले जन्म की तपस्वनी। इंद्र बना राजा बलि स्वर्ग संपदा दान करी। द्रौपदी अपने पहले जन्म में महादेव शिव के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में साधना करती थी, तपस्या करती थी, किंतु उसे अपनी ब्रह्मचारिणी होने पर बड़ा गर्व था, अभिमान था, और वो देवी पार्वती को भी प्रणाम नहीं करती थी, बल्कि तरह तरह से उनको अपमानित करती रहती थी। वो कहती मैं सन्यासिनी हूं, तुम गृहस्थ हो। और एक दिन बहुत ज्यादा बहस और अपमान द्रौपदी ने देवी पार्वती का किया, तो जगदम्बा पार्वती ने उसे श्राप दिया, तू जो अभिमान में भरी हुई है, मैं तुझे श्राप देती हूं, पृथ्वी पर तेरा जन्म होगा, 5 तेरे पति होंगे, सब प्रकार के अपमान और दुर्गति तुझे प्राप्त होगी। राजा बलि अपने एक जन्म में बड़ा दुराचारी, व्यभिचारी और वैश्यगामी था। एक वैश्य के यहां जा रहा था, हाथ में मिष्टान, फूल, सुगंध, इत्र वगैरह उसने लिए हुए थे, रोज ही जाता था। चक्कर आया और रास्ते में गिर गया। होश आया तो देखा सामने एक देवालय है। उसके मन में धर्म का उदय हुआ। सोचने लगा मैं बड़ा पाप आत्मा हूं, मैंने कोई आज तक धर्म नहीं किया, अपना सारा जीवन पाप आचरण में बिता दिया, न जाने कब मृत्यु हो जाए। उसके पास जो सामग्री थी, फूल थे, इत्र था, मिष्टान आदि था, जो वो वैश्या के लिए ले जा रहा था, जाकर के उसने देवालय में अर्पित कर दिए। प्रभु परमेश्वर के आगे सिर झुकाया और उसका सिर झुका रह गया, वहीं उसके प्राण निकल गए। उसकी आत्मा परलोक में पहुंची। धर्मराज ने देखा ये तो बड़ा पाप आत्मा व्यक्ति है, मगर मरने से पहले इसने ये पुण्य किया। स्वर्ग में उसे ले गए और इंद्र से कहा, इंद्र, इस व्यक्ति ने मरते समय महान पुण्य किया है, इसलिए एक घड़ी यानी 24 मिनट के लिए
इसको इंद्र का सिंहासन दिया जाता है। तुम थोड़ी देर इधर उधर घूम लो और उसके बाद फिर इसे इसके पापों का फल दिया जाएगा और नरक में इसको डाला जाएगा। बलि को सिंहासन पर बैठा दिया, स्वर्ग के आसन पर, और वहां बैठते उसको धर्म बुद्धि जागृत हुई। ऋषियों को बुलाया, किसी को कल्प वृक्ष दान कर दिया, किसी को कामधेनु दान कर दी, किसी को ऐरावत दान कर दिया, किसी को अमृत दान कर दिया, यहां तक कि सारे स्वर्ग की स्वर्ण भूमि रतन सब कुछ ऋषियों को दान कर दिए। अब दान करने से उसका पुण्य प्रबल हो गया। इंद्र लौट के आया तो देखा स्वर्ग हाथ से गया। उस पुण्य के कारण अगला जन्म उस व्यक्ति का प्रहलाद के पुत्र विरोचन के यहाँ हुआ, जिसका नाम बलि रखा गया और वहां वो राजा बना। और उस पुण्य के कारण फिर उसने विष्णु को 3 पग भूमि दान दी और विष्णु ने उसे पाताल में पहुंचा दिया और स्वयं विष्णु उसके पहरेदार बन के खड़े रहे। फूल संदे वाले बाबा लोग सहते नरक यातना, फूल संदे वाले बाबा लोग सहते नरक यातना, केवल पुण्य कर्मों से होता संसार में चांदना, केवल पुण्य कर्मों से होता संसार में चांदना। मृत्यु के देवता भगवान यम जब हमें परलोक में ले गए, स्वर्ग दिखाया, नरक दिखाया, पितरलोक, देवलोक, ये सब उन्होंने दिखाए। नरक से जब हम लोग गुजर रहे थे, बहुत सी पाप आत्माएं अग्नि में जल रही थीं। छोटी सी पहाड़ी पर पिघला हुआ शीशा उनके ऊपर बरस रहा था। वे सब हमारे पास आए और कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। भगवान मृत्युदेव यम की अनुमति से हमने उनके लिए प्रार्थना की और उन पाप आत्माओं का स्वरूप देवताओं जैसा हो गया और वे उच्च लोकों में चले गए। फूल संदे वाले बाबा लोग सहते नरक यातना, फूल संदे वाले बाबा लोग सहते नरक यातना, केवल पुण्य कर्मों से होता संसार में चांदना, केवल पुण्य कर्मों से होता संसार में चांदना। ईश्वर के रहस्य को कोई भी
समझ ना पावे, ईश्वर के रहस्य को कोई भी समझ ना पावे। किस मोड़ पे जिंदगी जाने किधर को मुड़ जावे, किस मोड़ पे जिंदगी जाने किधर को मुड़ जावे। भगवान बुद्ध के पिता, उन्होंने भरसक कोशिश की कि उनका पुत्र साधु ना बन जाए, बैरागी ना बन जाए, मगर बैरागी बना। महाराजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। रात रात में सब कुछ बदल गया। अगले दिन राज्याभिषेक होना था, पता चला राम को वनवास होना है। 14 साल वनों में घूमते रहे। पांडव जैसे ज्ञानी और पुरुषार्थी पराक्रमी कृष्ण महाराज जिनके साथ रहे, उनके गुरु थे, कर्मों के अनुसार उन लोगों को भी दुर्गति भोगनी पड़ी और वनों में निवास करना पड़ा। तो हम आत्माएं जो पिछले जन्मों में अच्छे बुरे कर्म करके आते हैं, उनके अनुसार ही हमें वर्तमान जीवन में सुख दुख कलेश मृत्यु और परलोक में भी सदगति और दुर्गति भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अपने वर्तमान जीवन को हम पुण्य की छाया में बिताएं, सत्कर्म करें, अपने सृजनहार उस सनातन ब्रह्म का सिमरन करें, दूसरों की सेवा करें। हमारे भीतर हमारे स्वभाव में जो अवगुण हैं, बीमारियों की तरह एक एक करके उनको समाप्त करें और उस आदिदेव परमात्मा से प्रार्थना करते रहें, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारा अपनी शरण करो। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,